कष्ट में जी रहा था। शरीर में ऐसे हो गया था कि थोड़ा होता था और फैलता जाता था, किनारे किनारे फैलता जाता था और फैलने के बाद से वो फटता था और फटने के बाद से उसमें से ब्लड निकलने लगा। चर्च को तो पता ही नहीं था कि चर्च होता क्या है। अब आया यहाँ देखा, तब सब लोग बैठे थे, मैंने देखा कहीं कुछ तो यहाँ दिखाई दे ही नहीं रहा है, होता क्या है। पर कुछ बैठा रहा तो प्रार्थना हुआ, चालू हुआ, सब कुछ थी हुआ। जब समाप्त हुआ तो हमने बुलाया, हम लोग को परिवार को रोक लिया और रोक के उसके बाद से दुआ करा, मेरा प्रॉब्लम ठीक हो गया। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आए हुए हैं। और हमारे बीच में एक भाई हैं जो गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह में कैसे आए और प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले इनका जीवन कैसे था और आज प्रभु यीशु मसीह को कैसे जानते हैं। तो भाई आपका स्वागत है, अपना नाम बताइए। मैं सबको जय मसीह की। नाम है परमानंद जी, कहाँ के रहने वाले आप? और गोपालगंज जिले का और गांव जिगना है, दुबे जिगना है जी। आप प्रभु को नहीं जानते थे पहले? नहीं जानता था मैं। तो आपका जीवन कैसे था? कष्ट में जी रहा था मैं। तो क्या होता कि बहुत दुख था, बहुत तकलीफ था। जैसे कि ये मेरे शरीर में ऐसे हो गया था कि वो फोड़ा होता था और फोड़ा होने के बाद से वो छोटा सा होता था और वो फैलता जाता था, किनारे किनारे फैलता जाता था और फैलने के बाद से वो फटता था और फटने के बाद से उसमें से ब्लड निकलने लगता था। ये मेरे होठों पर निकलता था, ये पैरों में निकलता था और उसके बाद से मैंने तो ये कुछ नहीं जानता था कि ये प्रभु के क्या है। जब आपको मान लो उस तरीके से हुआ तो आपको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए ना। तो डॉक्टर के पास तो दवाई तो चल रहा था, डॉक्टर को तो मैं दिखाया था। कहाँ दिखाया था मैं गाँव ही में दिखाया था, लेकिन वो दवा चल रहा था, लेकिन वो दवा कोई काम नहीं कर रहा था। ये दूसरे को दिखाना चाहिए। हर 15 दिन के बाद ये होता था। मान लीजिए वो एक डॉक्टर ठीक नहीं किया, दूसरे के पास दिखाना चाहिए आपको। दूसरे को मैंने नहीं दिखाया, मैंने परमेश्वर की कृपा था तो मैं कहीं मैं बाहर नहीं गया था। नहीं, पहले आप ध्यान सुनिए। मान लीजिए एक डॉक्टर ठीक नहीं किया तो आप कितने दिन तक उसको दिखाते रहे डॉक्टर के पास? उसको मैंने लमसम 4-5 महीने दिखाया, उससे कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर क्या किया आप? फिर कुछ नहीं करा, मैंने ऐसा ही छोड़ दिया। मैंने जब कुछ फर्क ही नहीं पड़ा तो मैं छोड़ दिया ऐसे ही जी। छोड़ने के बाद से क्या हुआ कि एक आदमी, मतलब मैं कहीं बाहर गया ही नहीं था। पहली बार दिल्ली राजधानी में आया। मतलब आप दिल्ली में पहली बार आए? पहली बार आया। पहले कहीं नहीं गए थे जी। आज जब आया मैं तो हमारे घर में बहुत कलेश भी चलता था। जैसे कि कलेश इसलिए कि लड़ाई झगड़ा ये सब चीज बातें होता था, मेरे परिवार को रहने नहीं देते थे। तो इसके चलते मैंने परिवार अपने साथ लेके आया। कौन करता था, मम्मी पापा कि भाई लोग? मम्मी पापा और भाई लोग, ये सब मतलब पारिवारिक होता रहता था जी, है ना। तो पहली बार मैंने जब आया दिल्ली में, वो मेरे वाइफ का ससुराल का एक है, मतलब बगल का जी। उनके थ्रू मतलब यहाँ रह रहे थे। तो उनसे कुछ बातें हुआ तो वो कहे कि आ जाओ, हम कहीं काम हम लगवा देंगे। जब मैं यहाँ आया तो आया तो 2-3 दिन रहा। रहने के बाद क्या हुआ कि वो मेरे वाइफ बीमार पड़ गई जी। दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में जी। और मेरा उस समय 2 बच्चा था जी। 2 बच्चा था, एक बड़े वाला एक छोटे वो बीच वाला। 2 बच्चे थे। ये बीमार पड़ गई। मैंने अब यहाँ तो पहली बार आया था, मैंने तो कुछ देखा भी नहीं था। दिल्ली में कुछ देखा भी नहीं था, कहाँ हॉस्पिटल है क्या है। वही लोग बोले कि वहाँ चले जाओ, एक बंगाली डॉक्टर है उनसे दिखा लो। उनसे गया, दिखाया तो वो कुछ दवाई वाई दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर वो एक दवाई लिखा, वो मेडिकल में गया। तो मेडिकल में गया तो वहीं पे लेट गई। तो पत्नी लेट गई। तो डॉक्टर ने मेडिकल में कहा भाई यहाँ थोड़ी देर पर जैन डॉक्टर है, उसको ले दिखा दो, ये तो ज्यादा कुछ लग रहा है। तो
अब हम क्या करें, जो पहली बार आए हैं तो ना मेरे पास कुछ नहीं था। जी। वो जो जिनके पास आए थे वही 500 रुपया किसी से लेकर दिए। किसी तरह ने मैंने उसको क्या करा कि दवा ववा कराया, कुछ आराम हुआ। तो इनके ससुराल का एक चाचा लगता था दिल्ली में। नहीं, इनके ससुराल का, मेरे वाइफ का मायके का एक चाचा लगता था। वो दिल्ली में ही रहते थे। वो दिल्ली में रहते थे। तो वो गांव जा रहे थे। फिर उनको साथ मैंने लेकर स्टेशन पर इन लोगों को, बच्चे के इन लोगों को छोड़ दिया। वो हाँ, पत्नी को। वो घर चले गए। घर चले, मैं यहाँ रहने लगा। मैं काम करता था, मेरा टेलर का काम है जी। मैं दर्जी है। हाँ, दर्जी का काम है जी। मैं करता था। तो पूरे दिन में मैंने 200 रुपया काम करता था। 200 रुपया काम करता, 200 रुपया में होने के वाला क्या है। 200 रुपया काम करता था जी। अभी ऐसे करते करते कुछ दिल ने, मतलब एक ही जगह मैंने 8 साल तक रहा। दिल्ली में 8 साल तक ले मैंने काम करा जी। रहा। और उसके बाद से क्या हुआ कि वो जहाँ रह रहे थे उसने मेरे को, जो ये फट रहा था तो उसने मेरे मतलब को, ये बीमारी 8 साल तक मतलब रहा जी। ये रहा होता था और ठीक होता था। ये हर मतलब महीने में 2 बार 15 दिन पर होता था। और वो फैलता जाता था, फटता जाता था, ब्लड आता था बस। और उसके बाद से क्या हुआ कि वही बोले कि चलो हम चलते हैं मालवीय नगर, दिल्ली में मालवीय नगर। तो वही लेके हमको गए, वहाँ डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर कुछ नहीं बोला, एक दवाई लिख दिया। वो भी दवाई वो उसमें नहीं मिला, बाहर से लिया मैंने, उसको भी लगाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा जी। कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो फिर मैंने उसको, तो ये जहाँ मैं काम कर रहा था वो मास्टर जी, वो बोले क्या नाम की हमारे, चलो एक पंडित जी आते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं, ऊपर वाला कृपा होगा तो सही हो जाएगा। पंडित जी। तो यहाँ जब आया मैंने, यहाँ आया तो यहाँ देखा तो भाई मेरे को तो पता ही नहीं था ये क्या है। चर्च को तो पता ही नहीं था चर्च होता क्या है। पहले नहीं जानते थे मैं। तो चर्च में तो फादर रहता है ना। हाँ, चर्च में तो वो बोले कि पंडित जी आते हैं, वो ऐसे बोले, ये नहीं बोले कि फादर आते हैं क्या आते हैं, हमको तो कुछ पता ही नहीं था। वो जो बोले मैंने वो अच्छी करा। जब आया यहाँ देखा, सब लोग बैठे थे, मैंने देखा कहीं कुछ तो यहाँ दिखाई दे ही नहीं रहा है, होता क्या है। पर कुछ बैठा रहा। तो प्रार्थना हुआ, चालू हुआ, सब कुछ थी हुआ। जब समाप्त हुआ तो लास्ट में मेरे डैडी ने बुलाया, चर्च का जो है, मतलब जो मुखिया है, तो वो हमने बुलाया। हम लोग को, परिवार को रोक लिया और रोक के उसके बाद से दुआ करा। उसके बाद से दुआ करा तब जाके ये सब कुछ, तब हम धीरे धीरे आने लगा। और उसके बाद से दोबारा हमारा परिवार फिर आया। मैं यही था फिर मतलब आप कंटिन्यू आने लगे। हाँ, हम कंटिन्यू आने लगे। तो जब हम आने लगे तो हमारे साथ परिवार भी आने लगा, मानो आने लगे आते। और उसके बाद से बीच में और समस्या एक था कि मेरा बेटा भी था। वो बेटा बड़ा बीमार रहता था, उसको जैसे आप जब आए तो आपका प्रॉब्लम ठीक हो नहीं हुआ? तो मेरा प्रॉब्लम ठीक हो गया। तो मैंने ऐसे आता रहा तो एक बार आप यहाँ पे आए तो प्रॉब्लम ठीक हुआ? हाँ, प्रॉब्लम तो ऐसा था ये देखने लायक नहीं था। एक निकर नहीं पहन पाते थे, इतना बड़ा था जो फट के वो हो जाता था, बहुत बेकार दिखता था। वो जहाँ होता था वहाँ का जगह वो पूरे ब्लैक था, केस जैसे। हम कहें जे चमड़ी में मिलेगा कब, जब ये तेल लगाए ठीक हुआ तो अब वो चमड़ी बराबर हो गई है। मतलब पहले से बहुत अच्छा हो गया पूरे। अब कुछ नहीं पता चलती है वहाँ हुआ है क्या, ऐसे वहाँ की जगह भी नहीं है, पता नहीं वहाँ की जगह कुछ नहीं है एकदम। तो कितना दिन हो गया मतलब ठीक हुए? ये 8 साल हो गया। 8 साल से मतलब ठीक है? 8 साल से ठीक है। इसमें क्या हुआ कि डॉक्टर भी मना कर दिया था कि तुमको मछली नहीं खाना है, ये बैगन नहीं खाना है, ये चीजें सब मतलब सब कुछ वर्जित किया था। बैगन नहीं खाना, दही वगैरह ये नहीं सब खाना है, ये खाना ही नहीं है। लेकिन प्रभु की दया से प्रभु ने, जब मैं सोया था तो रात में दर्शन दिए। तो मैंने एक घर था, उस घर में मतलब चारों तरफ से दरवाजा था। वो दरवाजा था तो उसमें चारों तरफ से ताला लटका हुआ था। मैं उसमें बीच में था। मैं इधर भागा उधर भागा, चारों तरफ भाग रहा था। भागने के बाद से उसमें
कहीं निकलने का जगह नहीं था मेरा। कोई सफेद कपड़ा में आया और उस ताले पर हाथ रखा, वो ताला खुल गया, मैं वहां से निकल गया। और उसी समय से आज तक 8 साल